Assalamu alaikum friends. If you are new on this channel, please subscribe my channel, press the bell icon for the latest updates and videos. In this video I will discuss about NUMS anti-test MCQs की बायोलॉजी 2021 पेपर। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं कंप्लीट MCQs आपको प्रोवाइड करूं विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन कंप्लीट तो किसी के पास भी नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैंने जितने भी मैक्सिमम हो सके उतने मैंने MCQs लिखे हैं बायो के और उनकी की बनाई है। ये की मैंने कोशिश की है कि 100% ट्रू हो, इसमें रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे गालियाँ ना दीजिएगा कमेंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें और हर कोई इससे मुफीद हो सके। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहले MCQs देख रहे हैं, द स्पाइक्स ऑफ वायरसेस आर प्रेजेंट ऑन। जो स्पाइक होते हैं वायरस के, जो कि इन्वेलप के ऊपर होते हैं, वो जो लंबी सी होती है, वो स्टिक तरह ऊपर वो डॉट सा लगा होता है, वो होता है स्पाइक। स्पाइक जो होता है वो इन्वेलप पे होता है। इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप में शामिल होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दो चीज़ें शामिल होती हैं, और स्पाइक इन्वेलप पर मौजूद होते हैं। ये बहुत ही आसान था, अगर जो पढ़ के गया था उसके लिए बहुत ईजी पेपर था। आइए अगला MCQ शुरू करते हैं। द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरसेस इज कैप्सिड। प्रोटेक्टिव कोट जो होता है ना वायरसेस का, वो कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में, सेल वॉल प्लांट्स में, एनिमल्स में, इस तरह वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन स्पेसिफिक जो होता है वो कैप्सिड होता है वायरसेस में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, लेकिन हिप जॉइंट दिया नहीं हुआ था ऑप्शन में, इसलिए ये जो सूटेबल इसका आंसर है वो शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट कैसे? क्योंकि ये जो होता है ना, ये आर्म, ये एक सॉकेट है, बॉल की तरह होता है, इसके एंड पे बॉल टाइप वो होती है हड्डी, और जो होता है ये क्लेविकल, इसके अंदर जो होता है ना वो सॉकेट होता है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे बॉल को हम सॉकेट में डालते हैं, इस तरह ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ बच्चों ने ज़्यादातर गलत किया होगा, यहाँ उसने पूछा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, G3P नहीं पूछा। 2 G3P मिलके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें 9 ATP इस्तेमाल होते हैं एक G3P बनाने में, और अब एक ग्लूकोज बनाने में कितने होंगे? 18 ATP। इन बैक्टीरिया फॉर टेम्परेचर रेजिस्टेंस विच आर यूज्ड। टेम्परेचर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में सिर्फ स्पोर होते हैं, सिस्ट नहीं होते। सिस्ट जब टेम्परेचर हाई करते हैं वो अपना स्ट्रक्चर खो बैठते हैं, लेकिन स्पोर्स अपना स्ट्रक्चर रिटेन करते हैं, इसलिए इसका सूटेबल आंसर स्पोर्स है। द लिविंग ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। लिविंग ऑर्गेनेली जैसे कि आपको पता है सब में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी डैमेज कर दें तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, इसलिए सब में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है लिविंग, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी ऑर्गेनेली मुख्तलिफ होती हैं, कुछ प्लांट्स में होती हैं, कुछ एनिमल्स में होती हैं, कुछ बैक्टीरिया में होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। द एओर्टा अराइजेस फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ हार्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेरा भी गलत हो गया था, मैंने राइट वेंट्रिकल लगा दिया। जब मैं घर आया तो मुझे पता लगा इसका एओर्टा है। इसका एओर्टा कैसे है? क्योंकि एओर्टा हार्ट के ऊपर होता है, शुरू में ही ये एओर्टा होता है जो कि पंप करता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जो कि लंग्स की तरफ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको ये पूरी बॉडी में पंप करता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाके अपना वर्क फंक्शन करे। इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट द वुमेन मैरिड अ नॉर्मल मैन, व्हाट इज द चांस ऑफ अफेक्टेड डॉटर। अब यहाँ उन्होंने पूछा है अफेक्टेड डॉटर, ये की आई कैचर होता है ये पॉइंट। वुमेन जब नॉर्मल बंदे से शादी करेगी तो जो वुमेन होगी वो अफेक्टेड होगी, इसीलिए तो पूछा है अफेक्टेड डॉटर का। इसका सूटेबल आंसर 0% है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। अगर आप कन्फर्म मुझे बताना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन एल्वेलाई। एल्वेलाई में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कोलाजेन होती है। ये फेडरल की बुक लाइन है। द ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, ये आप सब जानते हैं। राइबोसोम, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज़ होती हैं। ऑर्गेनेली है। राइबोसोम प्रोटीन में फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए ये हर ऑर्गेनिज्म में होगी, क्योंकि प्रोटीन हर ऑर्गेनिज्म की मेन ज़रूरत है सेल मेम्ब्रेन और दूसरे स्ट्रक्चर बनाने में। आगे चलते हैं। द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट कंटेन एक्सॉन ऑफ इंटरन्यूरॉन।
क्योंकि जो ग्रे मैटर होता है ये सेल बॉडीज़ और माइलिनेटेड न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है, इसमें एक्सॉन बिल्कुल नहीं होते, इसलिए ये है। और तीसरे जो 3 ऑप्शन थे उसमें सेल बॉडी सब में था। तो ये जब भी आप एमसीक्यू हल करें तो जो 3 ऑप्शन सेम और जो एक मुख्तलिफ हो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सूटेबल लग रहा है मुझे। द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, ये जो चैप्टर है सेल डिवीजन उसमें से आया है, पंजाब की बुक लाइन है जहाँ फ्रैगमोप्लास्ट बनता था। तो ये गोल्जी बॉडी सेल वॉल बनाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ग्लूकोज मैंने टिक किया है, ये फ्रुक्टोज भी हो सकता है। ग्लूकोज इस तरह के हम हर जगह ग्लूकोज ही देखते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज भी होता है। फ्रुक्टोज जैसे स्पर्म में मौजूद होता है, टेस्टिस के। फ्रुक्टोज फ्रूट्स में मौजूद होता है, ये बहुत सी चीज़ों में मौजूद होता है। अभी वो अल्लाह जाने वो की में क्या लगाते हैं, की में जो भी लगाएं, लेकिन मैंने ग्लूकोज आपको बता रहा हूँ, ग्लूकोज अच्छा है। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज बाय, जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों पार्ट्स करते हैं, रफ और स्मूथ, ये एक नहीं करता, ये दोनों करते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू फैक्टर विदाउट पासिंग थ्रू द कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, कॉन्शियस पार्ट। अब ये जो आई कैचिंग पॉइंट है ना, ये कॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट मतलब वो ब्रेन से नहीं गुजरता, वो ये कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्स आर्क आपने पढ़ा होगा, वो ब्रेन के पास नहीं जाती, सिर्फ वो स्पाइनल कॉर्ड से उसका कनेक्शन होता है, और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में तो उनसे तो उसका ताल्लुक होता है, लेकिन ब्रेन से ताल्लुक नहीं होता। आगे चलते हैं। द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, जो कॉमन होते हैं ना क्रोमोसोम, वो ऑटोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, XX और XY भी होते हैं, लेकिन जो ऑटोसोम होते हैं ये सब में सेम होते हैं, इसलिए इसका ऑटोसोम है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में लाइट डिपेंडेंट की बात कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट की नहीं। अगर इंडिपेंडेंट कहता तो कौन सा सूटेबल आंसर था, स्ट्रोमा। द ऑर्गेनेली विच हैज़ इट्स ओन DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दिया नहीं हुआ था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सूटेबल आंसर है। इसीलिए तो इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि इसका अपना DNA होता है, जिसकी वजह से ये वर्क परफॉर्म करता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ RNA प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्यों, क्योंकि इसने प्रोटीन की सेंसिस करनी होती है, राइबोसोम बनाने होते हैं, इसलिए RNA इसी में मौजूद होगा डेफिनेटली। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जो पढ़ के गए थे उन्होंने हल करना था। इसमें उन्होंने पेपर ऐसा बनाया कि कोई तुक्का नहीं लगा सकता, जो पढ़ के गया है वही करेगा। द कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ, ये तो बच्चों वाला सवाल है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम 3 ऑप्शन दिए हुए थे, लिम्फ वेजल, लिम्फॉइड मैसेज, स्प्लीन। लंग्स इसका पार्ट नहीं, स्प्लीन है। स्प्लीन जो कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको वो करती है प्यूरिफाई, जैसे कि लंग्स करते हैं, जैसे कि लीवर करता है ब्लड को। आगे चलते हैं। इंटरफेरोन डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू साइटोकाइनेंस, मैंने ये सूटेबल आंसर मैंने कहीं पढ़ा था फेडरल में, इसलिए मैंने ये लगाया, गलत हो तो बता दीजिएगा। द फ्लोरल बैक्टीरिया इन बॉडी शो इंटरफेयर विथ पैथोजेनिक कोलोनाइजेशन, क्योंकि बाकी जो आंसर थे एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनाते बैक्टीरिया, ना ही वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ, तो यही है ऑप्शन, इंटरफेयर विद पैथोजेनिक कोलोनाइजेशन, क्योंकि इसके साथ एक्ट करेंगे तो इनको डिस्ट्रॉय करके वो आपको डिजीज़ से बचा लेंगे। देन एंजाइम व्हेन वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर दे डीनेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, अपनी वो स्टेबिलिटी खो देंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट बिलोंग टू डार्विन, डार्विन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें क्या नहीं शामिल। एक्सप्लेनेशन बाय जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन उसने नहीं बताई थी, जीन म्यूटेशन ने आके दूसरे साइंटिस्टों ने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसने कहा था कि नेचुरल एवोल्यूशन होती कैसे है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही बताया था। द ADP इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये किसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया ही ये ATP बनाता है। आप याद रखिएगा, कोई भी सवाल आए ट्रिकी क्वेश्चन तो ATP हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाएगा, कोई और ऑर्गेनेली बना सकती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है, लेकिन इसमें सूटेबल आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। पोरिन्स आर पोर्स इन प्रेजेंट इन, पोरिन जो पोर होते हैं मैंने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में तो होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्योंकि ये एक ही
प्रोकैरियोट से निकले हैं दोनों ऑर्गेनेली, इसलिए ये पोरिन्स दोनों में होंगे, क्योंकि इनका जो एंसिस्टर है वो कॉमन है, इसलिए इसमें पोरिन होगा। आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर विच शोज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कौन सी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलाजन होती है जो कि बोन में होती है और बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आपको पता है बोन्स हमारी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइजोसोम, हाइड्रोलिटिक मीन्स जो कि तोड़ फोड़ करते हैं, और लाइजोसोम ही तोड़ फोड़ करते हैं। आइटोलाइसिस जैसे ऑटोफैगी, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है डाइजेशन तोड़ फोड़ के बगैर तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट इंजाइम वर्क, वो टेम्परेचर जिस पे इंजाइम वर्क करते हैं, ये उसने ट्रिकी क्वेश्चन दिया था। मेरे ख्याल से ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे इंजाइम वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर इंजाइम डीनेचर हो जाता तो हम उसको कहते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर, लेकिन ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। द फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांटेड इन विच वाल ऑफ यूट्रस, ये तो बहुत ईजी था। एंडोमेट्रियम, 3 वाल्स ही होती हैं यूट्रस की, पेरी, मायो और एंडो। एंडो सबसे अंदर वाली होती है, इसी में ही फर्टिलाइज्ड एग जाता है। मास्टर ग्लैंड, बहुत ईजी। मास्टर ग्लैंड मीन ट्रॉफिक ग्लैंड, जो कि दूसरे ग्लैंड की सक्रीशन को कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बहुत से ग्लैंड, इसके 3 लोब होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन। ये सारे कंट्रोल करता है सारी सक्रीशन को, सारे ग्लैंड्स की और सारे हार्मोन्स। द गोनाडोट्रोफिन आर सिक्रेटेड बाय, गोनाडोट्रोफिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लोब से होते हैं, मीडियन लोब से नहीं सिक्रेट होते। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ सेरोटोली सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस कराते हैं। अगर यहाँ लिखा होता स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, तो एपिडिडमस होता। द वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, वाटर कब यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोलाइसिस कराने में। लाइट इंडिपेंडेंट और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। आपने देखा होगा पहला स्टेप भी फोटोलाइसिस है, अगर फोटोलाइसिस ना हो तो इलेक्ट्रॉन बने ही ना हो तो वो चेन स्टार्ट ही नहीं हो सकती इसके बगैर। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल ये फेडरल की बुक का है, ये आइसोप्रेनाइड यूनिट है। ज़ैंथोफिल एक लिपिड है, लिपिड आइसोप्रेनाइड यूनिट से बनके मिलके बनते हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड इसका मेन है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं। द सेल सरफेस मार्कर आर, ये फेडरल की बुक लाइन है। सेल सरफेस मार्कर मैंने खुद पढ़ा था, इसको लिपोप्रोटीन इसका सही आंसर है मेरे ख्याल से। द क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बच्चों वाला सवाल है, ये आपको आता होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, इसी वजह से तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वाटर इज हाईली सॉल्युबल ड्यू टू, किसकी वजह से? पोलैरिटी, उसके अंदर पोलैरिटी होते हैं, पोल्स होते हैं। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स को डिजोल्व करता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी वजह से इसे कहा जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें सारी ऑप्शन दी हुई थी, दूसरी वो सारी नेगेटिव से थी, ये पॉजिटिव। लेबर कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है, जब ये बच्चा निकल जाता है उसके बाद लेबर कंट्रैक्शन शुरू होती है और ऑक्सीटोसिन पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है कि ताकि और सिक्रीशन की जाए ऑक्सीटोसिन की, ताकि लेबर कंट्रैक्शन और ज़्यादा हो और वो अपनी यूट्रस अपनी असल फॉर्म में आ जाए, ताकि वो अवेलेबल हो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो वो यूट्रस डैमेज हो जाएगी। इसलिए ये एक ही है बॉडी में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, वो जो बुक में दिया हुआ है, ये पंजाब में भी दिया और फेडरल में भी दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स नोज ट्रैकिया विच स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट? हाइलाइन कार्टिलेज, ये पंजाब में भी दिया हुआ है, ये पंजाब में भी दिया हुआ है और फेडरल में दिया हुआ है, ये हाइलाइन कार्टिलेज। स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन्स बाय, स्केलेटल मसल बोन से अटैच होते हैं। मसल और बोन्स को अटैचमेंट के लिए टेंडन्स कहते हैं, इन्हें टेंडन्स इलास्टिक होते हैं और लिगामेंट नॉन इलास्टिक होते हैं जो कि बोन और बोन को मिलाते हैं। विच मसल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन, एंड आगे वो था कि वो ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाए तो वो अपनी असल हालत में नहीं आ सकते। ये कार्डियक मसल है, क्योंकि कार्डियक मसल जब आपको पता है हार्ट अटैक होता है ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेटर्स होता है उनका, जिससे वो झटके देते ताकि वो असल हालत में आ जाए। बहुत से लोग इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। ये आखिरी स्टेज होती है जो कि कंट्रैक्ट कर जाते हैं। मैनी न्यूक्लियाई भी इसमें होते हैं
एवोल्यूशन ऑफ कीवी वेब्ड फीट इन डक इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये होता है आपको पता है यूज़ एंड डिसयूज़। कीवी फ्लाइटलेस बर्ड है, इसने मिस यूज़ किया इसका तो ये फ्लाइटलेस बर्ड बन गया अकॉर्डिंग टू लमार्क, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। शुक्रिया फ्रेंड्स, पेपर बहुत इजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके अच्छे नंबर्स आएंगे, इंशाल्लाह आपका मेरिट ज़रूर बनेगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस भेजता रहूँ। मैं बहुत मेहनत करके मैंने MCQs इकट्ठे किए, आपको पता है मैक्सिमम शायद 50 या 60 MCQs, उसमें से मैंने 40 MCQs बनाए हैं। बहुत मेहनत करके मैंने बहुत पता नहीं कहाँ से लिए हैं, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है MCQs अभी तक, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शुक्रिया फ्रेंड्स, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं न्यू हूँ यूट्यूबर, तो इंशाल्लाह अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपके लिए ऐसे अच्छे MCQs लाता रहूँगा विद एक्सप्लेनेशन।